कीजिए कीजिए काम कीजिए काम कीजिए काम काम कीजिए। छानिए ये सब नौटंकी का कुछ भी नहीं आता इनको छाने के लिए वीडियो बनाने के लिए सब चाहिए। अच्छा रोटी बनाएंगे। चैलेंज कितना है? अभी 60 पुशअप का बोले तो 60 पुशअप में हारे चली रोटी बनाएंगे। तुम क्या चाहता है कि हम सब काम कर लें? और था क्या बीबी को भी हेल्प मिलनी चाहिए। निकाल रहे हैं तो ऐसे नहीं, ऐसे निकाल लीजिए। मैम मेरा आलू का बना दो। वही तो कर रहे थे। आलू हुआ छनाया कि बहुत सारा रख लियो रात को हार देखिए बोल रहे हैं सब जगह गाड़ी वाला सब नहीं छोड़ नहीं हे गाइस, कैसा रहा आप लोग का छठ पूजा? मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा। और ये पूजा जो है ना हम लोग का साल का सबसे लास्ट पूजा है, क्योंकि सबसे आखिरी पूजा यही होता है सब, और साल का जो है ना सबसे बड़ा पूजा हम लोग का यही माना जाता है। तो यहाँ पे मैं ठेकुआ छान रही हूँ और मम्मी लोग जो है ना अपना काम कर रही हो, उसमें मैं हाथ नहीं लगाती क्योंकि ये मम्मी लोग का काम है। तो यहाँ पे मैं ये वाला काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ मम्मी जो है ना मतलब जो फ्रूट आया था, फल आए थे चढ़ने के लिए, वो सब धो धा के डाल रही थी। और ये मेरी चाची सास है जो कि मम्मी की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे जो है ना मम्मी लोग डलिया सजा रही है और मैं ठेकुआ छान रही हूँ। तो ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा है। और जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो सारे मतलब अपने अपने फ्री होके चले गए रेडी होने के लिए। तो यहाँ मेरा सारा ठेकुआ छना गया था, तो मैंने सोचा कि कढ़ाई खाली करके धो ही देती हूँ, क्योंकि उसमें जितना भी ऑयल था, घी था, वो ख़त्म हो गया था। तो मतलब कढ़ाई खाली करके मैं आ गई रेडी होके, तैयार आलता लगा ही रही थी। क्योंकि बाद का काम छठ पूजा में जितना काम होता है ना, तो छठ पूजा के बाद भी उतना काम होता है। जिसके घर में होता होगा वो ज़रूर जानता होगा कि भाई छठ पूजा के बाद में भी काफ़ी काम होता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग निकल गए घाट के लिए। तो घाट हम लोग काफ़ी मतलब दूर जाना था, तो हम लोग ऑटो से जा रहे थे और पतिदेव जो है ना पीछे से बाइक से आ रहे थे। तो यहाँ मैं डलिया ली हुई थी, तो पतिदेव के साथ नहीं बैठ सकती थी, इसीलिए मैं भी ऑटो पे बैठ गई और आ गई घाट। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी भीड़ थी, आप लोग को भीड़ भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं पतिदेव पे इतना गुस्साई थी कि क्योंकि ये जो है ना हम लोग को सन्नाटे में लेके आ गए थे, कि क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब पहाड़ की जगह पे लेके आ गए थे। और हम लोग को तो मतलब मेरे देवर लोग तो काफ़ी गुस्सा आ रहे थे, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका मतलब मेला वाला जगह छोड़ के साइड में आ गए अकेले करने के लिए। तो ये सब पूजा होता है ना, जब तक कि 10 लोगों के बीच में ना किया जाए तब तक के मज़ा ही नहीं आता है। पर कोई नहीं, अब जब आ गए तो पूजा तो करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं अर्घ वगैरह मतलब पूरी फैमिली है जो अर्घ वगैरह दी। और ये नेचर जो है ना इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मतलब ये चीज़ जो है ना मैं कभी देख नहीं पाती, क्योंकि निकल ही नहीं पाती तो देख क्या पाऊँगी। तो ये नेचर जो है ना मेरे को काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे मैं पहले आ चुकी हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं आई हूँ, जो सुबह का टाइम है ना, इस टाइम नहीं आई हूँ। तो उसके बाद हम लोग की पूजा कंप्लीट हो गई और हम लोग निकल गए। तो ये सीन जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर भी है और पानी के अंदर भी है आदमी, तो जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये मेरी फैमिली है, आप लोग को खाली खाली दिख रहा होगा और पीछे दिख रहा होगा कि कितनी भीड़ है। तो ऑटो में मैं बैठ गई हूँ और दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ है। मतलब ये भीड़ भाड़ इलाका छोड़ के हम लोग को पतिदेव जो है ना सन्नाटे की जगह पे ले गए थे। और यहाँ पर मैं आई हूँ तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब हम लोग निकल तो सही समय पे गए थे, लेकिन पहुँचे जो है ना रात हो गई थी हम लोग को पहुँचते पहुँचते। मतलब 7 साढ़े 7 लगभग बज ही गया होगा, इतना टाइम हो गया था। तो आप लोग को देख के लग रहा होगा कि रियल में रात हो गई है। तो यहाँ मेरी ये छोटी चाची सास हैं जो कि पैर धो रहे हैं, और ये जो देवर है छोटे देवर जो कि सबका पैर यही धो रहे हैं। और सारा पुण्य जो है ना इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग डलिया लिए हुए हैं सबका पैर धोना पड़ता है। तो ये मेरी छोटी चाची सास थी और ये छोटे चाचा ससुर है। और ये मेरे देवर हैं जो कि बहुत खुश हैं पैर धुलवा के कि कोई मेरा पैर छू रहा है। और ये मैं हूँ जो कि मेरा पैर ये नहीं धो रहे थे। तो हम बोले कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, लेकिन पछताना बाद में आप ही को है। तो मतलब ऐसा बोल के ना वो आ गए लाइन पर और मेरा पैर धोने लगे। तो उसके बाद जो है ना वो जो मेरे पीछे खड़े हैं वो मेरे बड़े जिया जी है, मतलब बड़े नंदोई जी है। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम था वो मेरी चाची लोगों ने किया था, मेरा काम वो नहीं था, तो मैंने शूट नहीं किया कर पाई।
और उसके बाद ये मॉर्निंग का समय है, जो कि हम लोग 3 बजे ही निकल गए थे क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा मिला था ना हम लोग को, तो हम लोग को मतलब लग रहा था कि ट्रैफिक मिलेगा तो हम लोग इधर ही ना फंस जाए, लेकिन हम लोग जो है ना समय से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। सब पहले पहुंच गए थे तो हम लोग का टाइम कैसे पास होता। तो यहाँ पर जो है ना देवर जो है ना बहुत सारे पटाखे लेके आए थे, जो कि मेरे पति देव ही सबसे पहले स्टार्टिंग किए जलाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना इनको डरा डरा के मतलब जलाया गया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम भी रॉकेट जला रहे थे, इससे पहले कभी नहीं जलाए, क्योंकि इनको भी मतलब पटाखे मेरी तरह उतना पसंद नहीं है। जितना मैं पटाखों से भागती हूँ उतना ये भी पटाखों से भागते हैं। और मेरे छोटे देवर जो है ना इतने सारे पटाखे ले गए थे कि हम लोग जला जला के थक गए, लेकिन पटाखे ख़त्म नहीं हुए। मतलब हम लोग पटाखे जलाते जलाते हम लोग की ना सुबह ही हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने मिल के बैलून जलाया। तो यहाँ इरादा था कि मैं और मेरे पति देवी सिर्फ जलाएंगे बैलून, लेकिन ये मतलब जलाने के लिए हम लोग इतने सारे लोग लगे हुए थे। तो आप लोग मतलब आदमी तो नहीं गिन पाओगे, लेकिन हाथ गिन के पता कर सकते हो कितने लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब जला रहे थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी यहाँ पर, और हवा के कारण जो है ना ये जल नहीं रहा था। पहली बात तो ये जल नहीं रहा था, और जला तो फूल नहीं रहा था। अब देखना यही है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये मतलब फूल के ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। अरे नहीं टेढ़ा हुआ हवा चल रहा है। एक बैलून उड़ाने के लिए कितने लोग लगे? पूरा पूरा कुछ तो यूनिक होना चाहिए। जल जाएगा। आप सीधा रखिए भैया, नीचे रखिए थोड़ा सा। हाँ अभी भी हवा मार रहा है ना, हो गया यहाँ छोड़िए छोड़िए धीरे धीरे यहाँ पकड़िए। अरे यार आप क्या पकड़ रहे हैं? जल रहा है बोल रहे। उठा उठा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जैसा हम फेंकाएगा फेंकाएगा। क्या ऊपर जाने को या नीचे आ रहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। You can do it भैया, you can do it। और यहाँ हुआ हमारा मिशन फेल, पर कोई नहीं, मिशन ही फेल हुआ है ना, लेकिन फैमिली की जो खुशी है वो तो बरकरार थी। तो यहाँ मेरी फैमिली जो है ना काफ़ी खुश थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। हम लोग इकट्ठा जो है ना बहुत बहुत कम ही आते हैं, और छठ पूजा ऐसा चीज़ है ना मतलब फैमिली को ना जो एक साथ कर देता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं जला रही थी अनार, और मैं अनार के सिवा ना मतलब कोई और पटाखे नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मुझे पटाखों से काफ़ी डर लगता है। तो मेरे साथ जो है ना मेरी बेटी भी लगी हुई थी जलाने के लिए, और ये लोग जो शौक थे क्योंकि मैंने जो है ना अगरबत्ती से जलाया था। मतलब इन लोग को मतलब लग नहीं रहा था कि मैंने अगरबत्ती से जलाया, तो मेरे को भी नहीं पता था कि अगरबत्ती से भी पटाखे जलते हैं। तो मिर्ची का पटाखा होता है वही जलता है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो है अनार जलाया था। तो ये देवर जो है ना मेरे ऊपर हंस रहे थे। उसके बाद देखिए अगरबत्ती से इन्होंने ये मतलब ये क्या सुतरी बम जो बोलते हैं इनको, इसको तो वो जला डाला। मतलब अगरबत्ती जो है ना काफ़ी काम की चीज़ है, सुतरी बम भी यहाँ तक के जल गई। अनजाने में ही की हुई सही, लेकिन अगरबत्ती जो है ना वो काफ़ी काम की चीज़ निकली। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने मतलब जितने भी पटाखे जलाए ना टॉर्च जला जला के पटाखे जलाए। उसके बाद मैं आ गई अनार जलाने के लिए, और अगरबत्ती की हम लोगों ने मतलब इतनी तारीफ़ कर दी कि मेरा अनार फिर से जल ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में जो है ना पति देव को ही आना पड़ा और मेरे साथ अनार जलाया, मतलब उन्हीं की माचिस से मेरा अनार जला। और ये जो है ना मेरा लास्ट अनार बम बचा हुआ था, तो कि मैंने जलाया, और मेरे देवर जो है ना डरा डरा के मेरे को ऐसा कर दिया कि मैं पीछे भाग ही नहीं पाई, और इससे जो है ना मेरी साड़ी में पूरी छेद हो गया, जो कि मेरे को बहुत खल रहा था। उसके फिर यहाँ हो गई सुबह, और सूरज जी भी जो है ना धीरे धीरे आ ही रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना पापा ने अर्घ दिया था, क्योंकि मतलब आप लोगों ने मतलब शाम के समय पापा को नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे पापा जो है ना आए नहीं थे। क्योंकि जो बोलते नहीं है मतलब घर या दुकान में किसी को रहना चाहिए, तो पापा मतलब इसीलिए नहीं आए थे कि घर में रह गए। तो यहाँ पे हम लोग का अर्घ लगभग हो ही गया था, और उसके बाद मेरे को भी घर जाना था, तो मैंने अर्घ दे लिया और घर निकल गई।
और मेरे मोबाइल का जो है ना कैमरा मतलब मेरे देवर को इतना पसंद आ गया तो उन्होंने मतलब मेरा मोबाइल ही रख लिया। तो आगे का जो वीडियो जो है ना मतलब कुछ भी मैंने किया हुआ है तो वो सब मैंने कुछ भी नहीं शूट किया है। डायरेक्ट मतलब जो पकौड़ी छान रही थी उसी का वीडियो है, क्योंकि मैंने इतना सारा खाना वगैरह बनाया कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि फ़ोन ही मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पे जो बच्चे जो है ना इनको चिढ़ा रहे थे, जो कि हम लोग के मतलब भांजा भांजी लगेंगे, जो कि मतलब मेरे देवर को चिढ़ा रहे थे कि आता कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब वीडियो बनाने के लिए मतलब ये पकौड़ी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको पकौड़ी बनाना आता है, भले धीरे धीरे बनाए लेकिन बनाना आता है। और आज की डेट में मतलब सबको सब कुछ आना चाहिए, मतलब थोड़ा ही सही लेकिन आना ही चाहिए। तो आप मेरी बात से एग्री हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा मानना है कि मतलब जेंट्स को भी कुछ कुछ घर के काम आने ही चाहिए, क्योंकि मतलब पूरी तरह से जो है ना अपनी बीवी बहनों पे मतलब डिपेंड ना रहे। और ऐसे देवर मिल जाए तो भाई भाभीयों के तो भाग ही खुल जाए। तो यहाँ पे जो देवर जी है जो है एक एक करके ही पकौड़ा डाल रहे थे, जब तक कि मतलब दूसरा डालने आ रहा था तब तक कि पहला जो है ना फ्राई हो जा रहा था। तो उन्होंने 2-3 ही डाले थे। उसके बाद मैंने उनसे ले लिया कि भाई लाइए मैं डालती हूँ, क्योंकि आप छानते रहोगे ना तो मैं सबको मतलब कल खाना खिलाऊंगी। तो यहाँ मैंने उनसे ले लिया और यहाँ छानने लगी पकौड़े। और यहाँ पे जो है ना उनसे बातें भी करने लगी। मतलब किचन में जो है ना देवर और ननद मिल जाए बात करने के लिए तो काम ऐसे ख़त्म हो जाता है ना, पता ही नहीं लगता। भले काम में हेल्प करो चाहे ना करो, लेकिन कोई अगर है मतलब बात करने के लिए मिल जाए ना तो रियल में किचन का काम कैसे ख़त्म हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। आप लोग के साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ ऐसा होता है पर कभी कभी होता है। तो मेरी ननद लोग भी आती है तो अपनी ननद को भी बोलती हूँ कि मतलब भाई काम कीजिए चाहे ना कीजिए लेकिन मेरे साथ बात ज़रूर कीजिए। इससे होता है ना कि मतलब तुरंत चुटकियों में काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरी ननद लोग जो है ना ऐसी नहीं है मेरे साथ, मतलब वो मतलब जी जान से मेरे साथ काम करती है। तो इससे मतलब गपशप भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। उसके बाद मैंने इन लोगों को खाना खिलाया जो कि मैंने बनाया था। और मैंने जो है ना मतलब बनाया था 6 आइटम बनाए थे। 6 आइटम पकौड़ी लेके 6 आइटम बनाए थे। तो यहाँ भी प्लेट में दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जिसने वीडियो लिया है ना वो मतलब पूरा खाना का वीडियो नहीं लिया है, स्टार्टिंग का ही वीडियो लिया है। तो हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।